सल्वाडोर एल्वेरिगा की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 429 दिनों तक समंदर में जिंदा रहा। ये कहानी खौफनाक भी है और मौजज़ाती भी। आप जिस कहानी का हवाला दे रहे हैं वो एल सल्वाडोर के एक माहीगीर सल्वाडोर एल्वेरिगा की है, जो 2012 के अवाखिर में मेक्सिको के साहिल से एक मुख्तसर माहीगीरी के सफर पर रवाना हुआ था। बहर अल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर है, जो 63 मिलियन मुरब्बा मैल से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है और शमाल में आर्कटक से लेकर जनूब में जनूबी बहर तक फैला हुआ है। ये मगरिब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया और मशरक में अमेरिका के दरमियान वाक़ है, लेकिन ये सफ़र एक खौफनाक बका की जंग में तब्दील हो गया। सल्वाडोर एल्वेरिगा, जो कि एक तजुर्बाकार माही गेर था, 17 नवंबर 2012 को उसने और एक नातजुर्बाकार नौजवान इस्कील कोर्डोबा के साथ एक छोटी 7 मीटर 33 फुट की फाइबर गिलास कश्ती, जिसे पांगा कहा जाता है, पर सफर किया। मंसूबा ये था कि वो एक 30 घंटों की गहरे समंदर में माहीगीरी की मुहिम पर जाएंगे, लेकिन अचानक आने वाले तूफान ने उनके मामूल के सफर को एक खौफनाक जदोजहद में तब्दील कर दिया। तूफान ने शदीद ताकत के साथ हमला किया, जिसके साथ तेज हवाएं और बड़ी बड़ी लहरें आईं। वो जल्दी से कंट्रोल खो बैठे और वो समंदर की लहरों के रहम करम पर थे। कश्ती की कोई छत नहीं थी और उनके पास कम से कम सामान था, थोड़ा सा पानी, कुछ मछलियां और बुनियादी माहीगीरी का सामान। उनका रेडियो भी समंदर में खो गया, जिसकी वजह से उनका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया। दिन हफ्तों में बदल गए और दोनों अफराद साहिल से दूर होते गए। उन्होंने बारिश के पानी को पकड़ने और मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पास मौजूद सामान नाकाफी था। उन्होंने दिन के वक्त झलसती हुई धूप और रात के वक्त सर्दी बर्दाश्त की। समंदर ने उन्हें मछलियां, कछुए और परिंदे फराहम किए, जिन्हें अल्वेरिगा ने अपने हाथों से या बनावटी आलात से पकड़ा। उसने कछुए का खून पिया और बारिश का पानी इस्तेमाल किया, जबकि समंदरी मखलूक़ात उसकी बुनियादी खुराक बन गईं। चंद हफ्तों बाद कोर्डोबा ने उम्मीद खो दी। सख्त हालात, खुराक की कमी और नमकीन पानी की जख्मों ने उसके जिस्म और दिमाग को बुरी तरह मुतासिर किया। अल्वेरिगा की कोशिशों के बावजूद कि वो उसका हौसला बुलंद रखे, कोर्डोबा बीमार हो गया और बलाखिर खाना छोड़ दिया, ये जाहिर करते हुए कि वो मरना चाहता है। अल्वेरिगा ने उसे जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन कोर्डोबा बलाखिर तकरीबन 4 माह बाद समंदर के उस रात के सामने हार गया और मर गया। अल्वेरिगा अपने साथी के नुकसान पर मायूस हो गया। कश्ती पर कोर्डोबा की लाश के साथ कई दिनों तक रहा। अल्वेरिगा ने तन्हाई, गम और मौत के खौफ से लड़ाई की। उसने खुद से बात करके, दुआ करके और अपने प्यारों के साथ ख्याली गुफ्तगू करके खुद को संभाला। अल्वेरिगा ने बाद में कहा कि वो अक्सर हेलुसिनेशंस देखता था और अपने खानदान के नज़ारे देखता था। तन्हाई और समंदर की न खत्म होने वाली यकसानियत ने शदीद जहनी असर डाला, लेकिन अल्वेरिगा ने जिंदा रहने की ख्वाहिश को बरकरार रखा। अल्वेरिगा ने कई जहाज़ों को उफ़क़ पर देखा, लेकिन कोई भी उसकी छोटी कश्ती के करीब नहीं आया। उसने आईने और फ्लियर्स के साथ इशारा करने की कोशिश की, लेकिन कभी नजर न आया। वो कई तूफानों का भी सामना कर चुका था, जिनसे उसने डर महसूस किया कि उसकी कश्ती उलट जाएगी, लेकिन माजिज़ाना तौर पर वो सब में जिंदा रहा। एक मौका पर उसने खुदकशी पर गौर किया, लेकिन आखिरकार उस ख्याल को मुस्तरद कर दिया, अपनी बेटी को दोबारा देखने की उम्मीद में। 14 माह 438 दिनों के बाद समंदर में बहते हुए वो मार्शल जजायर के एबोन ईटोल के एक दौर दराज हिस्से तक पहुंचा, जो इस मकाम से 6,700 मील दूर था, जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। थकावट और कमजोरी के शिकार अल्वेरिगा को एक मकामी जोड़े ने पाया, जिन्होंने उसे अपने घर में ले जाकर सेहत याब होने में मदद दी। अल्वेरिगा की कहानी ने जल्द ही दुनिया भर में शहसरखियां बनाए। बहुत से लोग उसकी बका पर हैरान थे और कुछ उसकी कहानी पर शक कर रहे थे। ताहम उसके सफर की तफसीलात माहिरीन ने दुरुस्त साबित की और उसके बहने का फासला समंदरी लहरों के मुताबिक था। अल्वेरिगा अपने मुल्क वापस आया, जहां वो अपने खानदान के साथ दोबारा मिला और जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहत याब होने के अमल का आगाज किया। सल्वाडोर अल्वेरिगा की आजमाइश समंदर में जिंदा रहने के सबसे तवील मारूफ वाकयात में से एक है। उसकी कहानी इंसानी बर्दाश्त, जिंदा रहने की ख्वाहिश और इंतहाई हालात में जिंदा रहने के लिए दरकार वसाइल का सबूत है। उसके तजर्बे को इंसानी रूह की लचक और समंदर की गैर मुतवक्का और अक्सर खतरनाक नौइयत की
ایک ताकतूर याद दहानी के तौर पर पेश किया जाता है। अल्वेरिगा की कहानी ने दुनिया भर के लोगों की तवज्जो हासिल की है। ये खलासा सल्वाडोर अल्वेरिगा के 430 दिनों तक समंदर में रहने की कहानी का जायजा फराहम करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी